हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 4.2 उसको सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 सोल्व करने से पहले आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है दोस्तों। प्रॉपर्टी होती क्या है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं गुणधर्म। तो आपको इसमें कुछ गुणधर्म पढ़ने हैं जिनकी सहायता से ही आप इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब वे आपको कहाँ पर दिया गुणधर्म, आपके इसी मैथमेटिक्स में ही आपको गुणधर्म दिया है। आप इसको थोड़ा पीछे पलटिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर लिखा दिखाई देगा 4.3। ओके दोस्तों, 4.3 सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, इसमें कुछ गुणधर्म आपको दिया है। इसका फर्स्ट गुणधर्म हमें क्या कहता है? फर्स्ट गुणधर्म हमें कहता है किसी सारणी का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर उसका जो मान होगा वो अपरिवर्तित रहता है। वो कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई सारणी है और अगर हम R1 को C1 बना दें या C1 को R1 बना दें और उसका वैल्यू निकाले तो उसका जो वैल्यू होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, इसका ये फर्स्ट गुणधर्म कहता है। इसका सेकंड गुणधर्म हमें क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। इसका सेकंड गुणधर्म हमें कहता है यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है? तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। चलिए इसको करके दिखाते हैं। गुणधर्म नंबर 2, गुणधर्म नंबर 2 हमसे बोलता है यदि कोई सारणी है, हमें उसके अंदर वैल्यू दिया है 404, उसके बाद दिया है 325 और उसके बाद दिया है 724। ओके दोस्तों, हमें ये वैल्यू दिया है और अगर हम इसको चेंज कर दें, चेंज कैसे करेंगे दोस्तों? अगर हम R1 और R3 को इंटरचेंज कर दें, जैसे 724 इसको लिखेगा हम ऊपर और बीच का ऐसे रहने देना है 325 और R1 क्या है 404 इसको लिखा हमने, R3 हमने इसको बना दिया। ओके दोस्तों, अगर हमने इसको क्या किया, इसको हमने नीचे लिख दिया, मतलब इसको R3 बना दिया और जो R3 था उसको हमने R1 बना दिया। ओके दोस्तों, अगर हम ऐसा करें, आपस में दो रो या दो कॉलम को चेंज करें तो उसका जो वैल्यू होगा उसके वैल्यू में यहाँ पर माइनस लग जाएगा दोस्तों। ओके, ये गुणधर्म नंबर 2 हमसे बोलता है। चलिए दोस्तों अगला गुणधर्म देखते हैं क्या है। गुणधर्म नंबर 3 हमसे बोलता है यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है। ओके दोस्तों, यदि एक सारणी की कोई पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, ओके, सभी संगत अवयव समान है तो सारणी का मान 0 होगा। ओके, चलिए इसको करके दिखाते हैं। गुणधर्म नंबर 3 बोलता है यदि हमारे पास एक सारणी है, ओके दोस्तों, उसमें हमें वैल्यू दिया है 413, ओके, 801 और 413। ओके, तो आपको ये चेक करना है कि ये और ये देखने से क्या है, समान है। ओके, 414 और 414, तो आपको ये चेक करना है कि अगर कोई रो या कॉलम कोई भी दो समान हो तो उसका मान क्या होगा? उसका मान दोस्तों 0 होगा। ओके दोस्तों, ये गुणधर्म नंबर 3 बोलता है। ओके, अगला गुणधर्म देखते हैं क्या है। गुणधर्म नंबर 4 हमसे बोलता है यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुना करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। ओके दोस्तों, इसको बताते हैं। गुणधर्म नंबर 4 हमसे बोलता है यदि एक सारणी है हमारे पास, सारणी मान लो 324 014 328। ओके, हमारे पास एक सारणी है और आपसे बोला जाए कि आप इससे 2 से इसको गुना करें। ओके, आपको इसे 2 से गुना करना है तो आपको जैसे गुना करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ R1 में करना होगा दोस्तों। 324 014 328। ओके, आपको इससे 2 से गुना करना है तो वो जो गुना होगा वो सिर्फ और सिर्फ R1 में होगा, मतलब ऊपर होगा बस। ओके, तो जैसे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ओके, और नीचे का जो है उसको ऐसे ही लिख देना है। ये था गुणधर्म नंबर 4। ओके, तो आप इन सभी गुणधर्म को ऐसे पढ़ लीजिए तो आपके सब समझ आ जाएंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके। ओके, लिखा है सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सारणिक में के अंदर वैल्यू दिया है XA और X+A, YB Y+B, ZC Z+C, हमें प्रूफ करना है 0। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 4.2 दोस्तों। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सारणिक, उसके अंदर वैल्यू है XA X+A। ओके, उसके बाद दिया है
बी वाई प्लस बी, उसके बाद दिया है जेड सी जेड प्लस सी। हमें प्रूफ करना है दोस्तों जीरो, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें इसमें जीरो प्रूफ करना है। तो हमने गुणधर्म अभी पढ़ा था दोस्तों, अगर कोई दो रो या दो कॉलम समान हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। ओके दोस्तों, अगर किसी पंक्ति का अगर किसी सारणी का दो रो या दो कॉलम समान हो तो उसका मान कितना होता है, उसका मान जीरो होता है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें किन्हीं दो को समान कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ओके, तो हम क्या C1 में सबसे पहले काम करेंगे। C1 में क्या काम करें कि ये बराबर हो जाए। अगर हम C1 प्लस C2 करें, अगर हम C1 में काम करें, C1 प्लस C2 करें, C1 यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं C1, और C2 यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं C2। उन दोनों को हम ऐड कर दें तो C1 प्लस C2, C1x प्लस C2a, तो x प्लस a, और यहाँ पर क्या है x प्लस a। हमने क्या कहा था गुणधर्म में, अगर किसी दो रो या दो कॉलम समान हो तो उसका मान कितना होता है, जीरो होता है। तो हम ऐसे करेंगे, C1 प्लस C2 करेंगे, R1 में काम कर रहे हैं। तो R1 में हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, C1 प्लस C2 कर रहे हैं। C1 क्या है x, उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद C2 क्या है यहाँ पर a, ठीक है। वैसे यहाँ पर C1y, उसके बाद प्लस C2b, यहाँ पर Z, उसके बाद प्लस वो C2c, और हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि हमने काम क्या में करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ काम C1 में करना है, C2 में नहीं। तो C2 को हमें ऐसे ही लिखना है, और इसको भी ऐसे लिखना है, C3 को y प्लस बी और Z प्लस सी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि C1 और C3 क्या है, बराबर है। अगर सारणी का किसी भी रो या कॉलम दो बराबर होता है तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, उसका मान जीरो होता है। तो हमने ये बात प्रूफ करी कि C1 और C3 बराबर है, इसलिए इसका मान कितना होगा, इसका मान जीरो होगा, और यह है दोस्तों इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, और a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। हमें प्रूफ करना है जीरो। ओके दोस्तों, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ओके, उसके बाद है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, उसके बाद C माइनस ए माइनस बी, और B माइनस सी। हमें प्रूफ करना है जीरो। ओके दोस्तों, हमें ये दिया है, हमारे पास दोस्तों एक ऐसा गुणधर्म होता है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम का मान, उसका पूरा मान जीरो हो जाए तो उसका मान भी जीरो होगा, उसका आंसर जीरो होगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें इसको किसी तरह किसी भी लाइन को, या तो आप R1 को R2 या R3 या C1 C2 C3 किसी को भी आप जीरो बना लीजिए पूरी लाइन, तो आप इसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू जीरो होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, C1 में काम करेंगे। C1 में हम क्या काम करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे। ओके, C1 में हम काम कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। तो हमें इसमें करना है, तो C1 क्या है, इसको बोलते हैं C1। हम सभी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलिए करते हैं। तो C1 क्या है, a माइनस बी, तो लिखना है a माइनस बी, उसके बाद क्या प्लस, उसके बाद C2 क्या है, b माइनस सी, उसके बाद प्लस, उसके बाद C3 क्या है, a माइनस C माइनस ए। ठीक, वैसे यहाँ पर करना है, C1 है b माइनस सी, उसके बाद प्लस C2 है C माइनस ए, उसके बाद प्लस वो C3 है a माइनस बी। ठीक, वैसे यहाँ पर C माइनस ए प्लस C2 है a माइनस का b, उसके बाद प्लस b माइनस सी। हमें C2 को ऐसे लिखना है, b माइनस सी, C माइनस ए, और a माइनस बी, और यहाँ पर C3 को भी C माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, जीरो करना है। तो अगर हम माइनस का b और प्लस की क्या हो रहा है, कट रहा है दोस्तों, माइनस का c और प्लस का c कट रहा है, माइनस का a और प्लस का a कट रहा है दोस्तों। यहाँ पर b प्लस का b, यहाँ पर माइनस का b, माइनस का c प्लस का c, माइनस का a और प्लस का a, प्लस का c और माइनस का c, माइनस का a प्लस का a, माइनस का b और प्लस का b। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी आपस में कट रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो जीरो बचेगा ना, क्योंकि सब कट चुका। यहाँ पर भी जीरो ही बचेगा, और यहाँ पर भी ये जीरो ही बचेगा। उसके बाद क्या है, b माइनस सी, c माइनस ए, और a माइनस बी, उसके बाद है c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। और हमें क्या करना था, हमें जीरो प्रूफ करना था दोस्तों। हमारे पास एक गुणधर्म होता है कि अगर किसी सारणी का सारा वैल्यू, ओके दोस्तों, अगर किसी सारणी का सारा वैल्यू जीरो हो जाए, किसी भी एक रो या कॉलम भी, एक कॉलम अगर वह पूरा जीरो हो जाए तो वह उसका वैल्यू जो होगा वो जीरो रहेगा। जैसे यहाँ पर 0 0 0। ओके दोस्तों, तो पूरी लाइन क्या है, 0 0 0 से भरी पड़ी है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS साइड के। ओके दोस्तों, यह है इसका आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है
सारणी के अंदर वैल्यू दिया है 2765, 3875, 5986। प्रूफ डैट जीरो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हमें दिया है 2765, उसके बाद 3875, उसके बाद 5986। प्रूफ क्या करना है, हमें जीरो करना है। ओके दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि 2 रो या 2 कॉलम हमें क्या करना है, समान करना है, उसको बराबर करना है। जैसे ही 2 रो या 2 कॉलम बराबर आएंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, C3 में हम काम करेंगे। C3 में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या काम करेंगे, अगर हम C3 माइनस C1 करें, C3 माइनस C1 करें तो C3 क्या है 65 और C1 क्या है 2। तो 65 में से आकर 2 को हम घटा दे तो कितना बचेगा 63। ओके दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर 63 है। ओके, अगर हम उस 7 की गुना 9 में करें 7 × 63, तो यहाँ पर भी 63 और यहाँ पर भी 63 और यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे 2 रो या 2 कॉलम समान होगा उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम कर रहे हैं C3 माइनस C1। तो C3 क्या है यहाँ पर 65, यहाँ पर लिखेंगे 65। उसके बाद क्या है माइनस C1 क्या है 2, उसके बाद C3 यहाँ पर 75 माइनस C1 3, C3 यहाँ पर 86 माइनस C1 5। उसके बाद C2 को हमें ऐसे लिखना है और C3 को भी हमें ऐसे लिखना है। और प्रूफ क्या करना है, हमें जीरो में प्रूफ करना है। अब 65 माइनस 2 कितना 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 कितना 81, और यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 65, यहाँ पर 75 और यहाँ पर है 86। ओके दोस्तों, अब हमें इसमें क्या करना है, अब की बार हम क्या करेंगे, हम करेंगे C2 में काम। क्या काम करेंगे, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें C2 को, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते C2 को तो 9 7 63, यहाँ पर भी 63 और यहाँ पर भी 63, 9 8 72, यहाँ पर भी 72 और यहाँ पर भी 72, 9 9 81, यहाँ पर भी 81 और यहाँ पर भी 81। जब 2 रो या 2 कॉलम समान होता है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, C2 में काम करेंगे। क्या काम करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ। तो C1 को ऐसे लिखना है, C2 में क्या हो रहा है, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 × 63, यहाँ पर भी 9 से करेंगे 8 × 72, 9 9 81। उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है 65 75 और यहाँ पर है 86। ओके दोस्तों, अब गुणधर्म नंबर हमसे बोलता है, एक गुणधर्म हमसे बोलता है कि अगर 2 या 2 कॉलम समान हो तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर C1 ओके और C1 और C2 को देखिए यहाँ पर बराबर है, तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS साइड के। ओके दोस्तों, ये है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 1BC और A मल्टीपल हो रहा है B प्लस C के साथ, 1CA और B मल्टीपल हो रहा है C प्लस A के साथ, 1AB और C मल्टीपल हो रहा है A प्लस B के साथ। प्रूफ करना है हमें जीरो। क्वेश्चन 4 हमें दिया है 1BC A और मल्टीप्लाई है B प्लस C के साथ, 1CA और मल्टीप्लाई है C प्लस A के साथ, 1AB और C मल्टीपल है A प्लस B के साथ। प्रूफ क्या करना है, हमें जीरो करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिंपल दिखाई दे रहा है, हम इसको इसके साथ पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो 1 1 1 BC CA और AB, उसके बाद A की गुना करेंगे B के साथ तो AB प्लस A की C के साथ AC, यहाँ पर BC प्लस BA, यहाँ पर CA प्लस CB बराबर में क्या करना है, जीरो में प्रूफ करना है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐसा करेंगे, हम अब की बार C3 में काम करेंगे। C3 में क्या काम करेंगे, अगर हम C2 प्लस C3 करें, अगर हम C2 प्लस C3 करें तो C2 क्या है, इसको बोलते हैं C2 और C3 क्या है, इसको बोलते हैं C3। उन दोनों को ऐड कर दे, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, A प्लस B, B प्लस C प्लस C प्लस M। ऐड करने के बाद ये तीनों जुड़ जाएंगे और उसमें से ही हम कॉमन ले लें। कॉमन क्या लेंगे, A प्लस AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर भी 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1। तो गुणधर्म नंबर हमसे बोलता था, एक गुणधर्म कहता था कि अगर हम किसी रो या पंक्ति को दोनों को समान कर दें, उसका रो या कॉलम बराबर कर दे तो उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो हम चलो करते हैं। तो 1 1 1
यहाँ पर बी सी, यहाँ पर सी ए और यहाँ पर ए बी। ओके दोस्तों, उन दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो C3 में काम होगा C2 प्लस C3, तो काम क्या होगा, चलिए करते हैं। सबसे पहले ए बी लिखते हैं, ए बी, उसके बाद क्या लिखेंगे बी सी, उसके बाद ए सी। हमने सबको ऐड करा, तो यहाँ पर भी हम कैसे भी लिख सकते हैं इसको, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए। ओके, यहाँ पर सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी। ओके दोस्तों, हम इनको कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, बराबर में 0 प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, हम C3 से कॉमन निकालेंगे, C3 से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, हम C3 से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके दोस्तों, हम यहाँ से इसको कॉमन ले रहे हैं C3 से। तो आप यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पर कहीं ना कहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं दोस्तों, तो बी सी सी ए और ए बी। तो जैसे हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर कॉमन लिया यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर भी हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लिया तो यहाँ पर भी बचेगा 1 दोस्तों। हमने बताया था अगर कोई भी किसी सारणी का रो या कॉलम बराबर हो उसके दो, तो उसमें क्या होगा, उसका मान 0 होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS साइड के दोस्तों। ओके, और ये 5 क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, सारणी के अंदर वैल्यू है बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, उसके बाद है वाई प्लस जेड, नीचे है सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, उसके बाद है ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। और हमें प्रूफ करना है, 2 है सारणी से बाहर, प्रूफ करना है ए पी एक्स, बी क्यू वाई, सी आर जेड। हमें प्रूफ करना है दोस्तों कि LHS साइड बराबर है RHS साइड के। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें प्रूफ ही क्या करना है। हमें प्रूफ ये करना है, मतलब सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है सबसे पहले, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर 2 आ जाए। तो सबसे पहले हम किसको टारगेट करेंगे, सबसे पहले इस 2 को टारगेट करेंगे। ओके दोस्तों, कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर हम 2 ला सकें। अगर हम R1 में काम करें, R1 में अगर हम काम करें, क्या काम करेंगे, अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, अगर हम R1 में काम करें, R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, R1 क्या है ये, R2 क्या है ये, R3 क्या है ये, R1 ये, R2 ये और R3 ये, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। तो क्या जोड़ने पर क्या 2 आ सकता है। अगर हम B प्लस यहाँ पर भी B, यहाँ पर भी B, तो 2 भी हो जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर C, 2C हो जाएगा, यहाँ पर A और यहाँ पर A, तो 2A हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये 2 बार हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाद में हम कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, R1 में हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। R1 क्या है, B प्लस C, तो लिखना है B प्लस C, उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद क्या है R2, R2 क्या है C प्लस A, उसके बाद प्लस, उसके बाद है R3, R3 क्या है A प्लस B। ठीक वैसे ही इसमें करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो इसमें R1 हो जाएगा Q प्लस R प्लस R2 इसमें R प्लस P प्लस R3 इसमें P प्लस Q। ठीक वैसे यहाँ पर होगा R1 है इसमें Y प्लस जेड, उसके बाद प्लस R2 इसमें Z प्लस एक्स, उसके बाद प्लस और R3 क्या है इसमें X प्लस वाई। और यहाँ पर ये सारणी का साइन है दोस्तों। ओके, हमने काम क्या में किया, हमने काम सिर्फ R1 में किया, R2 में नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, R2 को ऐसे लिख लेंगे, तो C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस एक्स, और R3 को भी हमें ऐसे लिखना है A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस वाई। हमने इनको ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर A और यहाँ पर A प्लस A कितना हुआ, 2A हुआ, यहाँ पर B, यहाँ पर B प्लस B कितना हुआ, 2B हुआ, यहाँ पर C, यहाँ पर C प्लस C कितना हुआ, 2C हुआ। ठीक वैसे ही Q R P और यहाँ भी ऐसे ही है दोस्तों। तो हम क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 बार हो रहा है, तो A प्लस A 2A प्लस B प्लस B हो जाएगा, यहाँ पर 2B प्लस 2C, यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, 2P प्लस 2Q प्लस 2R, उसके बाद यहाँ पर भी हो जाएगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, और इनको हमें ऐसे लिख लेना है। तो C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, और यहाँ पर भी A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस वाई। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं कॉमन, हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 यहाँ पर कॉमन लिया, तो क्या बचेगा A B C, A प्लस B प्लस C। उसके बाद यहाँ पर भी कॉमन है 2 2 2, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर क्या बचेगा P प्लस Q प्लस R, यहाँ पर भी 2 कॉमन है,
तो यहाँ पर भी हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, हमने यहाँ पर भी कॉमन लिया। उसके बाद इसको ऐसे लिखना है c प्लस a r प्लस p z प्लस x a प्लस b p प्लस q x प्लस वाई, ये हमने यहाँ पर कर लिया। इसके आगे करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर R1 में क्या, R1 में हम क्या लिख सकते हैं, R1 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। क्यों ले रहे हैं हम 2 कॉमन, क्योंकि आप देख रहे हैं हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है, और प्रूफ करने के वहाँ पर क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे R1 में हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो चलिए करते हैं। R1 में हम क्या कर रहे हैं 2 कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे हम R1 में 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पर भी हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा p प्लस q प्लस r, यहाँ पर भी हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और जो इसको ऐसे लिखना है c प्लस a r प्लस p z प्लस x, उसके बाद a प्लस b p प्लस q x प्लस वाई, ये हमने यहाँ पर इतना लिख लिया। चलिए अब ये चेक करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब आपको प्रूफ ये करना है दोस्तों, यहाँ पर a p x और यहाँ पर b q y, यहाँ पर c r z, तो हम सबसे पहले R2 को बनाएंगे b q y, हमें यहाँ पर क्या लाना है b q y, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम R2 में काम करेंगे। तो लिखेंगे R2 में हम सबसे पहले काम करेंगे, क्या काम करेंगे, अगर हम R2 में से माइनस R1 करें, अगर हम R2 माइनस R1 करें, R2 क्या यहाँ पर C प्लस A, R1 क्या यहाँ पर A प्लस B प्लस C, इसमें से घटा दे तो यहाँ पर C और यहाँ पर A, यहाँ पर ये C और यहाँ पर ये A क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बचेगा ओनली माइनस का B बचेगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। हम R2 में काम कर रहे हैं, तो हमें R1 तो हमें ऐसे लिखना है, क्योंकि जहाँ में हम काम कर रहे हैं उसी को लिखना है। तो R1 क्या है A प्लस B प्लस C, उसके बाद B प्लस Q प्लस R, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड, और R2 में काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है R2 माइनस, R2 क्या है यहाँ पर C प्लस A लिखना है, C प्लस A, उसके बाद क्या हो रहा है माइनस लग रहा है यहाँ पर माइनस, उसके बाद क्या है R1, R1 क्या है यहाँ पर A प्लस B प्लस C, तो हम यहाँ पर इसको कोष्टक में लिखते हैं A प्लस B प्लस C, ओके। उसके बाद फिर ऐसे होगा R2 क्या यहाँ पर R प्लस P, उसके बाद माइनस R1 क्या है P प्लस Q प्लस R लिखेंगे, P प्लस Q प्लस R। इसी तरीके से यहाँ पर R2 है क्या यहाँ पर Z प्लस X, तो लिखेंगे Z प्लस X, उसके बाद माइनस R1 क्या है X प्लस वाई प्लस जेड, X प्लस वाई प्लस और यहाँ पर है Z, ओके। और हमें इसको R3 को ऐसे ही लिख लेना है A प्लस B P प्लस Q और X प्लस वाई, हमने यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर 2 था, यहाँ पर R1 का ऐसे लिखना है A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R, और यहाँ पर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है प्लस का a है, और यहाँ पर ये इसका मल्टीपल है, इसके अंदर होगा तो माइनस का a है, यहाँ पर ये प्लस का c है, और जैसे इस माइनस का मल्टीपल यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा माइनस का c होगा, यहाँ पर ये माइनस का c है, तो माइनस का b क्या बचा, यहाँ पर माइनस का b बचा, तो यहाँ पर लिखेगा माइनस का b यहाँ पर बचा। इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर प्लस का p और यहाँ पर माइनस का p, यहाँ पर प्लस का r, जैसे इस माइनस के मल्टीपल हम यहाँ पर करेंगे पूरे में, तो यहाँ पर माइनस का r होगा ना, तो यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर प्लस का, ओके। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का q, यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर प्लस का x और यहाँ पर माइनस के इसके अंदर मल्टीपल होगी तो क्या होगा माइनस का x, यहाँ पर प्लस का z और यहाँ पर क्या होगा माइनस का z, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का y। और इसको ऐसे लिखना है a प्लस b प्लस p प्लस q x प्लस वाई, हमने इसको ऐसे यहाँ पर लिख लिया। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है बी क्यू वाई, ओके, और यहाँ पर क्या है बी क्यू वाई, लेकिन वहाँ पर माइनस है, इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं हम R3 में क्या है यहाँ पर सी आर जेड, और यहाँ पर तो सी आर जेड है, लेकिन यहाँ पर तो ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई है। हमें यहाँ पर क्या लाना है सी आर जेड लाना है, ओके दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब की बार ये क्या है, अब की बार ये R3 है, तो अब की बार हम क्या करेंगे R3 में अब की बार हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे R3 में, अगर हम R3 माइनस R1 करें, R3 माइनस R1 करें, तो चलिए करते हैं। 2 तो यहाँ पर पहले से ही है, क्या कर रहे हैं हम R3 में काम कर रहे हैं, ओके। तो R1 को हमें ऐसे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके। और यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है माइनस का बी माइनस का क्यू माइनस का वाई। यहाँ पर क्या हो रहा है R3 में काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है R3 माइनस R1, R3 में से R1 कट रहा है, R3 क्या है यहाँ पर ए प्लस बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी, उसके बाद माइनस लग रहा है, क्या हो रहा है R1 क्या यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद फिर ऐसे ही करना है R3 क्या है यहाँ पर पी प्लस क्यू, उसके बाद माइनस R1 क्या यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू प्लस आर, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही होगा
R3 क्या यहाँ पर x प्लस वाई, तो लिखना है यहाँ पर x प्लस वाई, उसके बाद माइनस, उसके बाद है R1 के यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ओके दोस्तों, इतना यहाँ पर हमने कर लिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये 2 पहले से यहाँ पर दिया है, इसको यहाँ पर लिखना है। जो भी वैल्यू होगा a प्लस बी प्लस सी, इसको लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद p क्यू आर, p प्लस क्यू प्लस आर, उसके बाद है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। इतना हमने कर लिया। उसके बाद माइनस का b, माइनस का क्यू और माइनस का वाई, देखिएगा माइनस का b, माइनस का क्यू और माइनस का वाई। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का a है और यहाँ पर ये माइनस का a है, तो यहाँ पर ये प्लस का और यहाँ पर ये माइनस का। यहाँ पर प्लस का b, अगर हम माइनस के मल्टीपल है इसके अंदर करें तो यहाँ पर माइनस का b होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का c, क्योंकि माइनस की मल्टीपल है अभी इस पूरे के अंदर होगी, तो प्लस का c था, जैसे ये अंदर गुना होगा तो क्या होगा, माइनस का c बचेगा। तो यहाँ पर लिखेगा माइनस का c, यहाँ पर प्लस का क्यू, यहाँ पर माइनस का क्यू, यहाँ पर प्लस का p, यहाँ पर माइनस का p, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का r, यहाँ पर प्लस का x, यहाँ पर माइनस का x, यहाँ पर प्लस का y, यहाँ पर माइनस का y, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का z, माइनस का z। ओके दोस्तों, इतना हो गया। अब प्रूफ क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको प्रूफ ये करना था। यहाँ पर सी आर जेड आया, यहाँ पर देखिए सी आर जेड है, लेकिन यहाँ पर माइनस का है अभी, लेकिन वहाँ पर प्लस का है। सिर्फ अभी ऊपर करना है ए पी एक्स, लेकिन हमें यहाँ पर अभी क्या लाना है, ए पी एक्स लाना है। ओके दोस्तों, तो ए पी एक्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं R1। तो लिखेंगे R1 में आपके बारे में काम करेंगे। क्या काम करेंगे, अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो क्या यहाँ पर ए पी एक्स आ सकता है। तो चलिए करके देखते हैं। R1 में काम हो रहा है, R1 में हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तो लिखना है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद R2 क्या यहाँ पर माइनस का b, तो यहाँ पर माइनस का b, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है R3 यहाँ पर माइनस का c, प्लस और माइनस माइनस, माइनस का c। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, R1 यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस r, p प्लस क्यू प्लस r, उसके बाद r को यहाँ पर माइनस का q, उसके बाद R3 यहाँ पर माइनस का r। यहाँ पर भी ऐसे ही R1 यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद R को यहाँ पर माइनस का y, उसके बाद R3 यहाँ पर माइनस का जेड, माइनस का जेड। और हमें इनके R2 को हमें ऐसे लिख लेना है, माइनस का c, माइनस का r और माइनस का जेड। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस का c है और यहाँ पर ये प्लस का c है, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का b है और यहाँ पर ये प्लस का b है, ये भी आपस में कट रहा है। यहाँ पर ये प्लस का r, यहाँ पर माइनस का r, यहाँ पर माइनस का q, यहाँ पर प्लस का q, यहाँ पर प्लस का x, यहाँ पर x नहीं कटेगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर प्लस का y, यहाँ पर माइनस का y, यहाँ पर प्लस का z और यहाँ पर माइनस का z। ओके, यहाँ पर ये x अभी बचा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ये a बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ये p बचा, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ये x बचा। यहाँ पर क्या है, माइनस का b, यहाँ पर माइनस का q, यहाँ पर माइनस का y, यहाँ पर है माइनस का c, यहाँ पर माइनस का r, यहाँ पर माइनस का z। ओके दोस्तों, ये इतना हुआ। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस सब प्लस प्लस है। तो हम क्या करेंगे, हम R2 में हम क्या करेंगे, हम R2 में हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम R2 में माइनस कॉमन लेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये प्लस 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 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो माइनस हुआ एक, जैसे हमने R2 में यहाँ पर एक R2 में हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर तो माइनस होगा और ये प्लस 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 हो जाएगा। अब चेंज इसको करना है। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम R3 में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, माइनस लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो एक माइनस और बाहर आएगा, ये माइनस और वो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्लस प्लस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, यहाँ पर a p x और यहाँ पर b q y, यहाँ पर c r z। ओके दोस्तों, और ये तो हमें प्रूफ करना था दोस्तों। देखिए ये तो हमें प्रूफ करना था दोस्तों कि हाँ ये इसके बराबर है ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ओके, यहाँ पर ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ओके दोस्तों, ये हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या कह सकते हैं कि एल एच एस साइड बराबर है आर एच एस साइड की। ये है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 हमें दिया है, ये हमें दिया है। ओके दोस्तों, तो 6 क्वेश्चन हमें दिया है। सारणी के अंदर वैल्यू है 0 a माइनस का b, माइनस का a 0 माइनस का c, b c 0। उसके बाद हमें प्रूफ करना है 0। ओके दोस्तों, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखना है हमें 0 a और माइनस का b, उसके बाद है माइनस का a 0 और माइनस का c, उसके बाद है b c 0। हमें प्रूफ करना है 0। ओके दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास पेज
कई नियम होते हैं। तो अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम गुणधर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे R1 + R2 + R3 ऐसे करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम विस्तार विधि से करेंगे। ओके, अब की बार हम क्या करेंगे, विस्तार विधि से सोल्व करेंगे इसको। विस्तार विधि से कैसे करेंगे, या तो आप C1 के अनुदिश प्रसार कर लो या आप R1 के अनुदिश प्रसार कर लो। तो मैं क्या करूँगा, मैं R1 का अनुदिश प्रसार करूंगा। R1 का अनुदिश मतलब इसको बोलते हैं R1। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, R1 में 0 आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर 0 आया तो जो भी सामने रहेगा R1 के, उसको में क्या करना है, छुपा लेना है। जैसे यहाँ पर 0 था, ये 0 के सामने कौन सी लाइन है, एक तो ये वाली लाइन है और एक ये लाइन है। जो सामने आ रही है उसको में क्या करना है, छुपा लेना है, ऐसे करके छुपा लेना है। जो नंबर बचेगा उसको में लिख लेना है। लिखने के बाद इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इसके साथ। जैसे हम 0 के साथ इसके करेंगे तो 0 ही रहेगा। जैसे हम C के साथ C की करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, C² हो जाएगा, लेकिन माइनस का C²। तो जैसे हम 0 की 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर 0 माइनस का लगता है, यहाँ पर जैसे C की C करेंगे तो माइनस का C²। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर माइनस आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का A। अब ए के सामने कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये वाली लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। इसको में क्या करना है, छुपा लेना है। एक तो ये थी और एक ये थी। तो इसे छुपाएंगे तो कौन नंबर बचा, एक तो ये बचा और एक ये बचा। एक 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद B की जब माइनस C के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का BC। लेकिन यहाँ पर जैसे हम गुना करते हैं एक माइनस लगता है, तो माइनस का BC। उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, माइनस का B, तो माइनस का B। अब एक तो लाइन आ रही है माइनस के B के सामने, ये लाइन और एक ये लाइन आ रही है। तो जैसे ये लाइन दोनों आ रही है तो कौन बचा नंबर, एक तो ये बचा और एक ये बचा। तो एक जब C के साथ करेंगे तो AC हो जाएगा, माइनस का लिखना है, माइनस का AC। उसके बाद माइनस लेगा। उसके बाद 0 की जब B के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ओके दोस्तों, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है। हम जब C² के गुना हम 0 के साथ करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। उसके बाद क्या है, माइनस का A, और यहाँ पर है माइनस और माइनस मिलके प्लस। जब प्लस BC के गुना जब माइनस A के साथ करेंगे तो कितना होगा, माइनस का ABC। उसके बाद क्या है, यहाँ पर माइनस का B, यहाँ पर माइनस का AC। जब हम इसके गुना इसके साथ करेंगे तो कितना का, प्लस का ABC। यहाँ पर ये माइनस का ABC, यहाँ पर प्लस का ABC। अगर इन सभी को काट दिया तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो दोस्तों हमें आंसर लाना था, ये हमें ये तो प्रूफ करना था कि LHS साइड बराबर है RHS साइड के दोस्त, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, सारणी के अंदर हमें वैल्यू दिया है माइनस का A² AB और AC। उसके बाद है BA माइनस का B² BC। उसके बाद है CA CB माइनस का C²। हमें प्रूफ करना है 4A² B² C²। हमें चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 4.2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, सारणी के अंदर वैल्यू दिया है माइनस का A² AB और AC। उसके बाद है BA माइनस का B² और BC। उसके बाद है CA CB माइनस का C²। हमें प्रूफ करना है 4A² B² और C²। हमें चीज़ प्रूफ करनी है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, 4A² B² और C²। तो हमें कुछ इसमें ऐसा करना है कि A² B² और C² बाहर कॉमन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, R1 R2 और R3 से हम क्या करेंगे, R1 R2 और R3 से हम क्या कॉमन लेंगे, ABC को कॉमन ले लेंगे। ओके दोस्तों, R1 R2 और R3 से हमने क्या किया, ABC को कॉमन लिया। तो R1 से हमने क्या कॉमन लिया, A कॉमन लिया। R2 से हमने क्या कॉमन लिया, B कॉमन लिया। और R3 से हमने क्या कॉमन लिया, C कॉमन लिया। तो हम क्या करेंगे, ABC को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, R1 से, इसमें लिया हमने A कॉमन। जैसे यहाँ पर माइनस का A² है, हमने यहाँ से A कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस का A बचेगा। यहाँ पर AB है, हमने यहाँ से A कॉमन लिया, यहाँ पर B बचेगा। यहाँ पर AC है, हमने यहाँ से A कॉमन लिया, यहाँ से C बचेगा। ठीक, वैसे ही हमने इसमें B कॉमन लिया, यहाँ पर BA है, हमने यहाँ से B कॉमन लिया, यहाँ पर A बचेगा। यहाँ पर माइनस का B² है, B कॉमन लिया, B बचेगा, माइनस का B बचेगा। यहाँ पर BC है, B कॉमन लिया, C बचेगा। यहाँ पर C कॉमन लिया हमने, यहाँ पर CA है, यहाँ पर A बचेगा। यहाँ पर CB है, C कॉमन लिया, B बचेगा। यहाँ पर माइनस का C² है, C कॉमन लिया, माइनस का C बचेगा। ओके दोस्तों, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ABC है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ A² B² और C² करना है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम C1 C2 और C3 से क्या कॉमन लेंगे, ABC को कॉमन ले लेंगे फिर से। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने C1 C2 और C3 से अब की बार फिर से ABC हमने फिर से कॉमन लिया। तो C1 बोलते हैं इसको, C2 बोलते हैं इसको, और C3 बोलते हैं इसको। तो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, A कॉमन लिया, इसमें से हमने B कॉमन लिया, और इसमें से हमने C कॉमन लिया। तो
ए बी सी तो यहाँ पर पहले से ही था, अब की बार हमने फिर से कॉमन लिया ए बी सी को, तो इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, ए कॉमन लिया। यहाँ पर माइनस का ए है, ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। इसमें से हमने बी कॉमन लिया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इसमें से हमने सी कॉमन लिया, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमें मिल गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें जरूरत अब किसकी, हमें जरूरत है इस 4 की। हमारे पास ये 4 नहीं है अभी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और सी स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या है उसको लिखते हैं, माइनस का 1 1 1, माइनस का 1 1 1, उसके बाद है 1 माइनस का 1 1, 1 माइनस का 1 1, फिर 1 1 माइनस का 1। अब आप इसको या तो अभी प्रसार कर लीजिए या आप इसमें थोड़ा सी और सोल्व कर लिए, उसके बाद प्रसार हम इसको कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दो को पहले मैं 0 बनाता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं R1। तो सबसे पहले हम R1 में काम करेंगे। क्या काम करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे। R1 में काम करेंगे, काम करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 0 0 होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रसार कर लेंगे। प्रसार जब करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो R1 प्लस R2 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐसे रहेगा। R1 क्या है, माइनस का 1, उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं R2 क्या है 1। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वैसे R1 क्या है 1 प्लस R2 क्या है माइनस का 1। इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 प्लस R2 1, 1 प्लस 1 कितना 2, और R2 को हमें ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम प्रसार कर लेंगे। तो क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश हम प्रसार कर रहे हैं, तो ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 0। जैसे हम सबसे पहले 0 लेंगे और उसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, मतलब इसको हम नहीं लिख रहे। उसके बाद फिर 0 है, ऐसे इसका है, आकर हम किसी की भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, तो इसको हम नहीं लिखते। उसके बाद क्या आता है, 2 आता है, तो हम क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये 2 यहाँ पर लेता हूँ। अब हमने 2 लिया, 2 के सामने कौन सी लाइन है, एक तो ये आ रही है सामने इसके लाइन, और एक कौन सी आ रही है, और एक ये लाइन आ रही है। जो लाइन आ रही है उसको हमें क्या करना है, छुपा लेना है। इसको हमने छुपा लिया। अब क्या आ रहा है, 1 माइनस का 1 1 1, इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके करेंगे इसके साथ, तो इसके करेंगे हम इसके साथ और इसके करेंगे हम इसके साथ। तो जब 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद लगता है माइनस, इस -1 की जब 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ पर ये 2, यहाँ पर 1 माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना है, 2 आया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, 2 दूनी 4, या आप स्क्वायर से लिख सकते हैं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और यही तो दोस्तों में प्रूफ करना था कि एल एच ए साइड बराबर किसके है, आर एच एच साइड की। ओके दोस्तों, हमें ये प्रूफ करना था 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। सर ने के अंदर वैल्यू दिया है 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर a b c, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, a माइनस का b, उसके बाद है b माइनस का c और उसके बाद है c माइनस का a। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें R1 में काम करेंगे। R1 में हम सबसे पहले इसमें काम करेंगे। क्या काम करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे। R1 माइनस R2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर R1 में a है और यहाँ पर R2 में b है, तो R1 माइनस R2, यहाँ पर a माइनस b, तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस b आ जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a माइनस b। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, वो ये वाला a माइनस b बाहर ले लेंगे कॉमन के रूप में। ठीक वैसे ही उसके बाद b माइनस c भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम R1 में काम करेंगे। R1 क्या है यहाँ पर, ये इसमें क्या काम करेंगे हम, R1 माइनस R2 करेंगे। R1 यहाँ पर 1 और R2 यहाँ पर 1, 1 माइनस 1 कितना बचा, 0 बचा। R1 यहाँ पर a, R2 यहाँ पर b, a माइनस b कितना, a माइनस b यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर a स्क्वायर R1 है
और उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद R2 क्या है बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। R2 को मैं ऐसे ही रहने देना है क्योंकि R2 में कोई भी चेंज नहीं है, 1c सी स्क्वायर। इसके बाद हम फिर से करेंगे, अब की बार हम काम करेंगे R2 में। क्या काम करेंगे R2 में, R2 माइनस R3 करेंगे। क्यों कर रहे हैं R2 माइनस R3, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं R2 यहाँ पर ये है और R3 यहाँ पर ये है। R2 में यहाँ पर क्या आ रहा है B आ रहा है और R3 में क्या आ रहा है C आ रहा है। जैसे हम R2 माइनस R3 करेंगे तो B माइनस C यहाँ पर हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ B माइनस C करना है, तो इसलिए हम R2 में चेंज इसलिए कर रहे हैं। तो R1 को हमें ऐसे रहने देना है क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं है। R2 में हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, R2 माइनस R3 करना है। R2 के यहाँ पर 1, R3 के यहाँ पर 1, 1 माइनस 1 कितना बचेगा, 0 बचेगा। R2 के यहाँ पर B, R3 के यहाँ पर C, B माइनस C। उसके बाद यहाँ पर B स्क्वायर, यहाँ पर C स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, और इसको यहाँ पर R3 को ऐसे रहने देना है। तो इतना यहाँ पर हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा, एक बार होगा प्लस और एक बार होगा ए माइनस बी। इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगेगा, एक बार होगा बी प्लस सी और एक बार होगा बी माइनस का सी। ये यहाँ पर दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर हम इसके स्थान पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इसके स्थान पर ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देना है, 0 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर लगाएंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस, उसके बाद 0 बी माइनस सी, उसके बाद क्या है बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार होगा प्लस और एक बार होगा माइनस। तो लिखेंगे बी प्लस सी, उसके बाद बी माइनस का सी, उसके बाद यहाँ पर 1 सी सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर। यहाँ पर हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 में हम कॉमन ले सकते हैं ए माइनस बी और R2 में हम कॉमन ले सकते हैं बी माइनस सी। तो लिखेंगे R1 तथा R2 से क्या कॉमन लेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस का सी। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हम R1 तथा R2 से ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। तो R1 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, ए माइनस बी, R2 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, बी माइनस सी। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए माइनस बी कॉमन लिया, उसके बाद लिया हमने बी माइनस का सी। तो इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, ए माइनस का बी। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर ए माइनस बी हमने कॉमन लिया, जैसे हमने यहाँ पर ए माइनस बी कॉमन लिया तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर ए माइनस बी हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 रहेगा। यहाँ पर बी माइनस सी हमने कॉमन लिया R2 से, तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर बी प्लस सी है, यहाँ पर बी माइनस सी है, हमने बी माइनस सी यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पर 1 सी सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रसार कर लेंगे। तो लिखेंगे C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। C1 के अनुदिश हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर C1 में देख रहे हैं यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। इन दोनों को हमें सोल्व नहीं करना, हमें सिर्फ सोल्व करना है इस 1 को। तो a माइनस बी पहले से ही है और b माइनस सी पहले से ही है। हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। किसका करेगा सबसे पहले, C1 का। C1 में सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 1 आ रहा है, ये तो 0 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर 1 आ रहा है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। 1 लेने के बाद जो लाइन 1 के सामने आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, इसको हमें क्या करना है, छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा, 1 ए प्लस बी 1 बी प्लस सी। तो इस 1 के करेंगे हम इसके साथ गुना और इसके करेंगे हम इसके साथ गुना। तो 1 के गुना जब बी प्लस सी के साथ करेंगे तो वैसे ही रहेगा, बी प्लस सी ही रहेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे बी प्लस सी। उसके बाद हम उसके बाद लगाते हैं माइनस। उसके बाद इस 1 के करके जब ए प्लस बी के साथ तो ए प्लस बी ही रहेगा। यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर बी माइनस का सी। उसके बाद यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पर माइनस है, माइनस के गुना जब ए के साथ करेंगे तो माइनस का ए। यहाँ पर माइनस के गुना जब माइनस बी के साथ करेंगे प्लस बी के तो माइनस का बी। इस प्लस का बी से माइनस का बी कटेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस ए माइनस का बी, बी माइनस का सी। यहाँ पर बचेगा सी माइनस का ए,
सी माइनस का ए, और हमें तो प्रूफ करना था दोस्तों ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एल एच साइड बराबर है आर एच साइड के, और यह है इसका आंसर। चलिए इसका पार्ट 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमें दिया है, सारणी का साइन है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हमें प्रूफ करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमें दिया है, सारणी का साइन है, उसके बाद उसमें वैल्यू है 1 1 1, उसके बाद है ए बी सी, उसके बाद है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। हमें प्रूफ करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हमें चीज़ प्रूफ करनी है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए माइनस बी। तो कुछ ऐसा करना है कि ए माइनस बी बाहर आ जाए। तो हम सबसे पहले C1 में काम करेंगे। C1 में हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, अगर हम C1 माइनस C2 करें तो C1 किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। तो हम क्या करेंगे C1 माइनस C2, C1 यहाँ पर क्या है A और C2 B, तो A माइनस B। हमें प्रूफ क्या करना है, A माइनस B। हम यहाँ से बाद में कॉमन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए करते हैं। हम C1 माइनस C2 कर रहे हैं, तो C1 में हम सबसे पहले काम करेंगे। तो चलिए करते हैं, 1 माइनस 1 यहाँ पर बचेगा 0, A माइनस B, C1 यहाँ पर A है और C2 कितना है यहाँ पर B। हम क्या कर रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं, तो C1 A माइनस B हो जाएगा यहाँ पर, A माइनस B। उसके बाद A क्यूब माइनस B क्यूब, A क्यूब माइनस का B क्यूब। C2 को हमें ऐसे ही लिख लेना है 1B B क्यूब, और यहाँ पर C3 को भी ऐसे ही लिख लेना है 1C C क्यूब। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम C2 में काम करेंगे। C2 में अब की बार हम काम करेंगे, क्या काम करेंगे, C2 माइनस C3 करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, C2 माइनस C3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ B माइनस C करना है। अगर हम C2 माइनस C3 करें, C2 यहाँ पर क्या है B, C3 क्या यहाँ पर C, तो B माइनस C यहाँ से कॉमन निकल सकता है। तो C1 को ऐसे लिख लेना है, हमें C1 को मैं ऐसे लिख लेना है, C1 क्या है 0 A माइनस B, A क्यूब माइनस का B क्यूब। उसके बाद C2 काम क्या में कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, C2 माइनस C3। C2 यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3। तो 1 माइनस 1 कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर B माइनस C, इसी तरीके से यहाँ पर B क्यूब माइनस C क्यूब। C3 को मैं ऐसे ही लिख लेना है 1C C क्यूब। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला बनते हैं, तो फॉर्मूले क्या हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पर कुछ। फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस का ए बी, उसके बाद क्या है प्लस का बी स्क्वायर। ओके दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता है बी क्यूब माइनस सी क्यूब। बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो बराबर जो होता है वो होता है बी माइनस सी। उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। उसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ पर ये बनता है बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर होता है बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसके और इसके स्थान पर हम फॉर्मूला रख देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख लेना है 1 0 ए माइनस बी, 0 ए माइनस बी। उसके बाद क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। उसके बाद 0 यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर बी माइनस सी लगाएंगे। उसके बाद क्या है बी क्यूब माइनस सी क्यूब। बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होता है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर जो होता है वो होता है ए बी माइनस सी, बी माइनस सी। उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। उसके बाद क्या है 1 सी सी क्यूब, तो 1 सी सी क्यूब। और यहाँ पर सारणिक का साइन है ये। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ए माइनस बी करना है और बी माइनस सी करना है। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए C1 से कॉमन क्या आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है। तो हम C1 से ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे और C2 से क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी आ रहा है। C2 से हम ले लेंगे बी माइनस सी कॉमन।
ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। C1 से हमने क्या कॉमन लिया, a माइनस बी, और C2 से क्या लिया, b माइनस सी। तो इससे यहाँ पर तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर हमने a माइनस बी C1 से कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, जब हमने a माइनस बी यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा ना। यहाँ पर a माइनस बी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर ये तो हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का बी स्क्वायर। उसके बाद C2 से हमने क्या कॉमन लिया, b माइनस सी, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि हमने यहाँ पर b माइनस सी कॉमन लिया था। यहाँ पर b माइनस सी हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ पर 1c सी क्यूब यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, 1c सी क्यूब हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। ओके दोस्तों, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार कर लेंगे। तो लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी, बी माइनस सी ऐसे लिख लेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी हमने ऐसे लिख लिया। अब के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 0। जैसे हम 0 ले गए तो 0 लेने के बाद हम किसी का भी मल्टीप्लाई 0 के साथ करें वो 0 रहेगा। ठीक वैसे ही हम 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करें वो भी 0 रहेगा। तो हमें क्या लेना है, हमें 1 लेना है ओनली। हम यहाँ पर लेंगे 1। 1 लेने के बाद जो भी 1 के सामने लाइन आ रही है, 1 के सामने कौन सी लाइन आ रही है, एक तो ये वाली लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, जो भी सामने आ रही है उसको हमें क्या करना है, छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद क्या बचेगा, 1 1 ये बचेगा और ये बचेगा। हमें इनका मल्टीप्लाई आपस में कर लेना है। इसका करेंगे हम इसके साथ और इसका करेंगे हम इसके साथ। 1 का जब इसके साथ करेंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा, बी स्क्वायर बी प्लस सी और प्लस का सी स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर बी प्लस सी और यहाँ पर प्लस का सी स्क्वायर। उसके बाद हम लगाते हैं माइनस। अब इसका करेंगे इसके साथ तो ये भी वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इतना कर लिया। यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर बी माइनस का सी। अब यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। इस माइनस की गुना होगी इस पूरे के साथ, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ पर ये प्लस का बी स्क्वायर है। ओके दोस्तों, ये कट रहा है आपस में। तो आगे जो बचेगा उसको लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा ए माइनस बी और यहाँ पर बचेगा बी माइनस का सी। और उसके बाद यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बचा, बी सी और यहाँ पर क्या बचा, ए बी। तो लिखेंगे बी सी माइनस का ए बी। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, सी स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर। तो लिखेंगे सी स्क्वायर, उसके बाद है और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर और यहाँ पर ये प्लस है। ओके दोस्तों, अब आगे करते हैं। यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर बी माइनस सी। यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बी को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा सी माइनस ए। इसी तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या बनेगा, सी प्लस ए और सी माइनस ए। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा के क्या आएगा, सी प्लस ए, उसके बाद सी माइनस का ए। हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर आगे करते हैं ए माइनस बी, यहाँ पर बी माइनस का सी। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमन सी माइनस ए आ रहा है, यहाँ पर सी माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से कॉमन ले लेंगे, सी माइनस ए को फिर से कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने सी माइनस ए को यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, बी, यहाँ पर बचेगा बी, उसके बाद प्लस यहाँ पर सी प्लस ए। अब यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर बी माइनस का सी, उसके बाद यहाँ पर सी माइनस ए, यहाँ पर ये क्या है, बी प्लस सी प्लस ए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं इसको हम। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस का बी, बी माइनस का सी और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए और यहाँ पर ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। और यही तो हमें दोस्तों प्रूफ करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, एल एच एस साइड बराबर है आर एच एस साइड के। ओके दोस्तों, अगर वीडियो